जय हिंद। इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं साइंस का जो तीनों किताब है, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, उसके दूसरे लेसन का टोटल सारांश जो है हम जो है टेस्ट सीरीज के तौर पर आपको बताने वाले हैं। तो चलिए इस तरह से पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं? प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है? यहाँ पर लिखा हुआ है। ये क्वेश्चन जो है ध्यान से देखा जाए तो प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है? 2 नियम है। कितने नियम है? ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। आगे देखिए, आगे जो क्वेश्चन नंबर है देखिए, देखा जाए, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो आपके स्क्रीन पर इस समय चल रहा है तो है साइन आई बट्टा, ये क्या है? बट्टा साइन आर। साइन आई बट्टा साइन आई बराबर ये क्या होता है? तो ये जो है ना प्रकाश के अपवर्तन के दूसरे नियम है, जिसे स्नेल का नियम भी कहा जाता है। स्नेल का नियम भी कहा जाता है। तो साइन आई बटा साइन आई बराबर क्या हो जाता है? एक नियतांक। कितना हो जाता है? एक नियतांक। इसलिए ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। फिर देखा जाए नेक्स्ट क्वेश्चन, तीसरे क्वेश्चन की तरफ चला जाए तो ये तीसरा क्वेश्चन अभी आपके स्क्रीन बोर्ड पर है। देखिए ध्यान से, ये क्वेश्चन है पानी में, यहाँ पर क्या होना चाहिए? में। पानी में रखी गई छड़ी तिरछी किसके कारण दिखती है? देखिए, पानी में रखी हुई छड़ी तिरछी दिखती है। बाल्टी जो पानी से भरा हुआ उसमें सिक्का रखिएगा तो वास्तविक गहराई से कुछ ऊपर उठा हुआ दिखता है। तो किसके कारण? तो ये सभी जो है किसके कारण होता है? हाँ, ऑप्शन में पढ़ता हूँ। इसमें दे रहा है प्रकाश के विवर्तन। तो प्रकाश के जो विवर्तन है ना, उसके ऊपर जो तेलीय पदार्थ होता है विभिन्न कलर शो करता है, तो प्रकाश के विवर्तन होता है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ना, ये हो जाएगा प्रकाश के अपवर्तन। क्या हो जाएगा? प्रकाश के अपवर्तन के कारण जो है ये प्रकाश के अपवर्तन के कारण पानी में रखी हुई छड़ी कैसे दिखती है? तिरछी। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखा जाए। कितना नंबर? 4। क्वेश्चन नंबर 4 में है प्रकाश की चाल सबसे ज्यादा कहाँ होता है? तो देखिए, यहाँ पर ऑप्शन है हीरा में, शीशा में, बेंजीन में या निर्वात में। निर्वात जो है ना, निर्वात, इसमें प्रकाश की चाल जो है अगर इसको देखा जाए तो ये होता है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। मीटर प्रति सेकेंड ये क्या है? हाँ, मीटर में। अगर इसको किलोमीटर में मापते तो 3 × 10⁶ किलोमीटर प्रति आवर हो जाएगा। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये याद रखिएगा। सबसे ज़्यादा निर्वात में। यहाँ पर जो हमने लिखा है ब्लैक कलर नहीं दिख रहा है, तो देखिए 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। ये क्या है? निर्वात में प्रकाश की चाल दोनों मात्रक में पूछता है। दोनों मात्रक में पूछता है, याद रखना। मीटर प्रति सेकेंड में पावर 8 और किलोमीटर प्रति घंटा में पावर 6 रहेगा। लेकिन यहाँ का आंसर हो जाएगा निर्वात में प्रकाश की चाल क्या है। हाँ, अगर यह भी पूछे पृथ्वी तक सूरज की किरणें आने में कितना समय लगता है, तो 8 मिनट 20 सेकेंड। 8 मिनट 20 सेकेंड, ठीक ना? तो ये जो याद रखना जरूरी है। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, बड़ी अच्छा दे दिया क्वेश्चन। लेंस में कितने फोकस होते हैं? लेंस में कितने फोकस होते हैं? तो लेंस में होते हैं 2 फोकस होते हैं, F1 और F2, और दोनों को मुख्य फोकस कहा जाता है। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, ठीक ना?
तो इसे आप लोग याद ही कर लीजिए, बहुत ही तगड़ा क्वेश्चन है, हमेशा पूछता है, ठीक ना। तैयारी करिए, पढ़ते रहिए, अपना नाम रोशन करिए, गांव समाज को आगे बढ़ाइए। आप ही लोग देश के क्या है, भविष्य है। आप बिगड़िए नहीं, लाल पीला के चक्कर में तो पढ़ना ही नहीं है बिल्कुल। किताब पढ़ने के लिए किस लेंस का उपयोग होता है? किताब पढ़ने के लिए जिनकी आंखें खराब हो जाती है ना, जिनकी आंखों में दूरदृष्टि दोष हो जाती है, तो उनके लिए उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। तो देखिए यहाँ पर उत्तल अवतल में नहीं पूछा है, अपसारी। तो अपसारी जो कहा जाता है ना, अवतल लेंस को कहा जाता है। किसको? अवतल लेंस को कौन सा लेंस कहते हैं? अभिसारी लेंस। और उत्तल लेंस को क्या कहते हैं? उत्तल लेंस को कहा जाता है अभिसारी लेंस। क्या कहते हैं? अभिसारी लेंस। इसे ध्यान रखना चाहिए, सब बहुत जानकारी का चीज़ है। मैं ये नहीं बोलूँगा इतना मार्क्स लाओ उतना मार्क्स लाओ, ये मैं कभी नहीं बोलता किसी को भी। मैं सीधा बोलता कि काबिल बनो, जानकार बनो, और जितना सिलेबस है उसे जान लो, पूरी जानकारी ले लो, काबिल बनो। बाबा रणछोड़ दास ने कहा है, काबिल बनो बेटा, कामयाबी तो झक मार के आपके पीछे आएगी, ठीक ना। तो ये क्वेश्चन, इसका आंसर क्या हो जाएगा? अभिसारी लेंस। किताब पढ़ने में अभिसारी लेंस का उपयोग होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। फिर देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 7 देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 7 बोल रहा है कि प्रकाश की किरणों को अपसरण या अभिसरण करने की को क्या कहा जाता है? प्रकाश के किरणों को, यहाँ पर थोड़ा सा ये नहीं होगा, ये वाला जो अक्षर है नहीं होगा, ये वाला जो है नहीं होगा। प्रकाश की, यहाँ इसके जगह पर क्या हो जाएगा? कि प्रकाश की किरणों को अपसरण या अभिसरण करने को क्या कहा जाता है? प्रकाश की किरणों को जो है ना, लेंस। अभिसरण मतलब एक बिंदु पर जमा करता है, अपसरण मतलब विभिन्न दिशाओं में फैलाता है, तो उसको क्या कहा जाता है? लेंस की क्षमता। क्या कहते हैं? लेंस की क्षमता। इस तरह से ऑप्शन इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर 1 क्या है? सही जवाब आपका होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखा जाए। 8 नंबर, कितना नंबर? 8 नंबर। लेंस की फोकस दूरी और क्षमता में क्या संबंध है? लेंस की फोकस दूरी और क्षमता में क्या संबंध? फोकस दूरी को एफ से सूचित करते हैं। किससे? एफ से। और उसकी जो पावर है उसको पी से सूचित करते हैं। तो ये क्या है? ये इसका सूत्र है। क्या है? ये इसका सूत्र है। किसका? तो लेंस की फोकस दूरी और उसकी क्षमता में, तो F बराबर 1/P। क्या हो जाएगा? 1/P। इसी के लिहाज से लेंस की क्षमता का SI मात्रक डायोप्टर, जिसका संकेत क्या है? इसे अगर परिभाषित करें ना तो 1 मीटर इनवर्स भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? 1 मीटर इनवर्स। ये लेंस की क्षमता का SI क्या है? मात्रक है। उसके बाद देखिए, तो ऑप्शन नंबर बी आपका क्या है? इसका सही आंसर है। फिर देखिए नेक्स्ट 9वां, कितना? 9वां प्रश्न। 9वां जो है, लेंस की क्षमता कैसे मात्रक। देखिए अभी हम आपको बताए वो उसी से क्वेश्चन आ गया। तो लेंस की क्षमता कैसे मात्रक क्या हो गया? देखिए ए से एम्पियर होता है, तो ये क्या है? विद्युत धारा कैसे मात्रक है, ठीक ना। उसके बाद देखिए सी से कुलाम होता है, तो ये किसका? आवेश का सही मात्रक है। डब्ल्यू से वाट होता है, तो वाट किसका है? शक्ति का सही मात्रक है। और डी से डायोप्टर होता है, ये लेंस की क्षमता का सही मात्रक है। इसलिए ऑप्शन नंबर डी इज द आई गो विथ ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट 10 देखिए। 10 जो है, उत्तल लेंस की फोकस दूरी क्या होती है? उत्तल लेंस की फोकस दूरी क्या होती है? धनात्मक होती है। बड़ी कमाल की बात है कि उत्तल दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है और उत्तल लेंस की भी फोकस दूरी क्या होती है?
ये भी धनात्मक होती है। इस तरह से ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। आगे देखिए, आगे क्वेश्चन है कितना, 11 नंबर। 11 नंबर का प्रश्न बोले अवतल लेंस की फोकस दूरी होती है, और इसका ऑप्शन नीचे ही रह गया। अवतल लेंस की फोकस दूरी होती है, प्रश्न याद कर लीजिए। और ये रहा आपका ऑप्शन, ये रहा आपका ऑप्शन, अवतल लेंस की फोकस दूरी। तो अवतल लेंस की फोकस दूरी क्या हो जाएगी, ऋणात्मक। क्या हो जाएगी, ऋणात्मक। अवतल लेंस की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। इसे आप लोग दिल से याद कर लीजिए, ठीक ना। अवतल लेंस की फोकस दूरी क्या हो गई, ऋणात्मक हो गई, ठीक ना। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 12 नंबर। ये रहा आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर। उत्तल लेंस की वस्तु दूरी क्या होती है, उत्तल लेंस की वस्तु दूरी क्या होती है। तो इस पर देखिए, उत्तल लेंस की फोकस दूरी तो धनात्मक है, उत्तल लेंस की वक्रता त्रिज्या भी धनात्मक है, लेकिन इसकी वस्तु दूरी भी क्या होती है, धनात्मक ही होती है। इसे याद कर लीजिए, क्या होती है, धनात्मक ही होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, क्वेश्चन नंबर कितना, 13। अवतल लेंस की वस्तु दूरी क्या होती है, अवतल लेंस की वस्तु दूरी क्या होती है। तो यह भी क्या हो जाएगी, ऋणात्मक ही हो जाएगी। क्या हो जाएगी, ऋणात्मक, ध्यान रखिएगा, क्या हो जाएगी, ऋणात्मक। नेक्स्ट देखिए 14 नंबर। 14 नंबर में है उत्तल लेंस में बना प्रतिबिंब होता है। उत्तल लेंस में बना प्रतिबिंब क्या होता है, तो उत्तल लेंस में बना प्रतिबिंब क्या हो जाएगा, वास्तविक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, वास्तविक हो जाएगा। देखिए उत्तल, अगर हम दर्पण की बात करते, उत्तल दर्पण की बात करते तो क्या हो जाता, आभासी होता, लेकिन लेंस की बात करें तो क्या हो जाएगा, वास्तविक हो जाएगा। इसलिए ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। फिर देखिए कितना नंबर, 15। अवतल लेंस में बना प्रतिबिंब होता है, अवतल लेंस में बना प्रतिबिंब, उत्तल में क्या था, वास्तविक था, तो अवतल में क्या हो जाएगा, काल्पनिक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, काल्पनिक हो जाएगा। इस तरह इसका क्या है, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। फिर देखिए कितना, 16 नंबर। 16 नंबर जो है देखा जाए, यदि उत्तल लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर हो, कितनी हो, 20 सेंटीमीटर हो, तो उसकी क्षमता क्या हो जाएगी। तो एफ दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, एफ दिया हुआ है। तो एफ बराबर 1/p क्या है, सूत्र है। तो देख लीजिए क्या दिया हुआ है, फोकस दूरी 20 दिया है सेंटीमीटर, और 1/p, ठीक ना। इसके बाटा में 1 क्रॉस गुना कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 20 सेंटीमीटर इंटू पी इज इक्वल टू 1, ठीक ना। पी खींचिएगा तो 1/, कितना हो जाएगा, 20 सेंटीमीटर। तो सेंटीमीटर है ना, तो इसको हम मीटर के हिसाब से करेंगे तो ये टोटली हो जाएगा कितना, 100/20, 100/20। और ये जो है ना सेंटीमीटर अब चेंज हो जाएगा क्या चीज़ में, मीटर में। तो ये कट गया कितना, 5 बार में। और ये जो मीटर है, जब ये कहाँ बट्टा के ऊपर भागेगा तो मीटर का पावर 1 है, तो उसका पावर जो है ना माइनस में हो जाएगा। क्या चीज़ में, माइनस में। आप जानते हैं कि 1 मीटर इन्वर्स जो है एक डाइऑप्टर के क्या होता है, बराबर होता है। क्या होता है, एक डाइऑप्टर के बराबर होता है 1 मीटर इन्वर्स, इसलिए 5 डाइऑप्टर आपका क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। 5 डाइऑप्टर क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। ये लेंस की क्षमता है। फिर देखा जाए, फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 17 बोल रहा है कि यदि उत्तल लेंस की फोकस दूरी 25 सेंटीमीटर, तो इसका ट्रिक है, ट्रिक यह है कि सीधे आप 100 में भाग कर दीजिए, 25 चौके 100, 4 आएगा, 4 डाइऑप्टर। तो 4 डाइऑप्टर किधर है, कौन सा लेंस है, लेंस है उत्तल लेंस, तो भैया ये प्लस वाला आएगा, प्लस वाला आएगा। कौन वाला आएगा, प्लस वाला। तो प्लस वाला 4 डाइऑप्टर आपका क्या हो गया, सही जवाब हो गया, ठीक ना।
अब नेक्स्ट देखा जाए 18 नंबर। यदि लेंस की क्षमता माइनस जो है, अब देखिए माइनस जैसे ही आ गया ना, ये अवतल लेंस को बता दिया कि लेंस क्या होगा, अवतल होगा। क्या होगा, अवतल होगा। जब ये अवतल होगा, अब देखिए डायप्टर से पूछे तो, या फिर वो सेंटीमीटर से पूछे तो आप सीधा जो है 100 में भाग दे दीजिए। किसमें, 100 में। तो 2 से भाग दीजिएगा, 100 में कितना आएगा, 50। और यह डायप्टर जो है ना सेंटीमीटर में आ जाएगा इस तरह से। अच्छा, लेकिन ये नहीं पूछा है, हम फोकस दूरी निकाल दिए कितना, -50 सेंटीमीटर। ये क्या हो गया, फोकस दूरी हो गया। लेकिन असल में ये नाम पूछ रहा है अवतल दर्पण, अवतल लेंस हो गया, अवतल लेंस। ठीक ना। देखिए आप लोग भी जानकार बन जाइएगा, ठीक से पढ़िएगा तो आपको भी जो है ना एक बातों से बहुत सारी बातें आपको याद रहेगी। दोस्तों यदि लेंस की क्षमता, देखिए लेंस की क्षमता क्या पूछ दिया, लेंस की क्षमता माइनस में 4 डायप्टर पूछा है। क्या पूछा है, 4 डायप्टर पूछा है। तो इस तरह से आप सीधा कितना इसको मुकाबला कर दीजिए, कितना से 100 बटा, हाँ इसका कितना जाएगा 25, और माइनस में, माइनस है तो कौन सा दर होगा, अवतल लेंस होगा। क्या होगा, अवतल लेंस होगा। अब देखिए अगर ऑप्शन में ये होगा 25 सेंटीमीटर तो इसको आंसर, या अवतल के बारे में पूछा होगा लेंस के बारे में तो वो हो जाएगा। फिलहाल देखिए इसका ऑप्शन देखा जाए क्या है। ऑप्शन पूछा है, देखिए ऑप्शन पूछा है क्या चीज़ में, तो यहाँ पर अवतल हो जाएगा किसके कारण, माइनस के कारण। किसके कारण, अमजद बोर्ड पर देखो, समझेगा सीखेगा। देखो इधर देखो। अब उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 20, हीरा का अपवर्तनांक कितना है। हीरा का अपवर्तनांक कितना है, ये 2.42 कितना होता है, याद है कुछ, हाँ 2.42 होता है। हीरा का सबसे ज्यादा अपवर्तनांक एकरे है, क्या कर, हीरा बाबा के। चलिए अब देखिए कितना, 21 नंबर, अपवर्तनांक का एस आई मात्रक क्या होता है। अपवर्तनांक का एस आई मात्रक क्या होता है, जब उसका फार्मूला बनता है तो सब चीज कट जाता है। क्या होता है, कुछ भी नहीं बचता, टोटल के टोटल क्या होता है, कट जाता है। इसीलिए इसका कोनो मात्रक होता ही नहीं है। ठीक ना। तो इसका क्या आ जाएगा, मात्रक हीन, इसका कोई भी मात्रक नहीं है। इस तरह क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। फिर देखा जाए 22 नंबर, हड्डियों को जोड़ने या मूर्ति की ढांचा बनाने में किसका उपयोग होता है। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस। हड्डी को जोड़ने में, डॉक्टर के पास आप हड्डियां तोड़ के जाते हैं तो प्लास्टर ऑफ पेरिस से क्या करता है, वो जोड़ देता है। क्या करता है, जोड़। मूर्ति का जो ढांचा बनता है उसमें भी प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग होता है। ठीक ना। बाकी जो है धोने का सोडा, ये तो कपड़ा धोने में यूज होगा। खाने का सोडा फूल की ठेकुआ बनाने में इसका यूज होगा। NaCl ये लवण है, साधारण नमक का सूत्र है। बच गया कौन, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, प्लास्टर ऑफ द पेरिस। फिर देखा जाए 23 नंबर, देखिए बहुत तेज भाग रहा है, रुक 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 23, साधारण नमक का सूत्र अभी बताए थे, देखिए किधर है ऑप्शन में। साधारण नमक कौन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ये, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। देखिए इसमें कैल्शियम ऑक्साइड पूछा है तो क्या है, बुझा हुआ चूना है। HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, एसिड है ये। और इस तरह से ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा। आपको भी जो ना जब भी कोई क्वेश्चन बनाना हो तो सारे ऑप्शन को पढ़िए। चलिए मान लीजिए आपका आंसर आपका NaCl साधारण नमक का सूत्र है, आपको जानकारी है, कमा लिए। लेकिन इसको और इसको भी पढ़ लिए ना कि इसे भी क्वेश्चन आता है। सो मान लीजिए पूछ लिए साधारण नमक का सूत्र क्या है, तो NaCl है ना, और उसका विशेषता पूछे तो क्या है, लवण है, कची है, लवण। लवण समझते हैं, नमक। ठीक ना। शुद्ध जल का pH मान क्या होता है, शुद्ध जल का pH मान कितना होता है, 7 होता है। अच्छा शुद्ध का मतलब होता है क्या, शुद्ध का मतलब होता है प्योर वाटर,
ठीक ना, न वो अम्लीय होगा न ही क्या होगा, क्षारीय होगा, मतलब न खट्टा होगा न कड़वा होगा, ठीक ना। तो इस तरह से क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। 25 देखिए, अम्ल धातु से अभिक्रिया करके क्या देता है, अम्ल धातु से अभिक्रिया करके क्या देता है, ये रहा नेक्स्ट आपका ऑप्शन, ऑप्शन नंबर ये रहा आपका ऑप्शन है हाइड्रोजन गैस, ऑक्सीजन गैस, क्लोरीन गैस, या इनमें कोई नहीं, तो हाइड्रोजन गैस देता है। क्या देता है, ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। ये जो है ना प्रयोग आर्हेनियस ने किया था, किसने किया था, आर्हेनियस ने किया था। और देखिए अम्ल धातु से अभिक्रिया करके क्या देता है, धातु से अभिक्रिया करेगा तो वो H+ आयन देगा, H- आयन देगा। देखिए इस क्वेश्चन में और वो क्वेश्चन फिर से देखा जाए, ये जो क्वेश्चन है ये अम्ल धातु से अभिक्रिया करके क्या देगा, ये आयन नहीं देगा। एक्चुअली जो है ना ये पूरा जो है ना ठीक ठाक नहीं है। एक्चुअली जो है इसमें देखिए, सुनिएगा ध्यान से, अम्ल धातु से अभिक्रिया करके क्या देगा, ये हाइड्रोजन गैस मुक्त करेगा। जैसे देखिएगा हम सोडियम का अभिक्रिया हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से करा दिए, किससे, HCl, Cl, ठीक ना। तो देखिएगा क्लोरीन जो है इसके साथ रिएक्शन कर लेगा, दोनों का संयोजकता एक है, तो क्या हो जाएगा NaCl, और यहाँ पर हाइड्रोजन गैस मुक्त कर देगा। क्या कर देगा, हाइड्रोजन गैस मुक्त कर देगा। तो बताइए धातु अम्ल धातु से अभिक्रिया करके क्या हाइड्रोजन गैस मुक्त करता है, लेकिन यहाँ बोल रहा है देखिए इनमें से कोई भी नहीं होगा। इससे पहले वाला क्वेश्चन जो है 25 नंबर भी फिर से देखा जाए, 25 नंबर जो क्वेश्चन है वो फिर से देखा जाए। अम्ल धातु से अभिक्रिया करके क्या देता है, अम्ल धातु से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस मुक्त करता है, ये ठीक है ना, ये ठीक है, लेकिन ये क्वेश्चन सही नहीं है। 26 नंबर क्वेश्चन गलत है, ठीक ना, उसके हिसाब से कोई भी ऑप्शन उसमें नहीं है। H आयन कब देता है, वो जल में घुलेगा तब, जल में घुल के क्या देता है, H+ आयन देता है। अब देखिए अम्ल नीले लिटमस पत्र को क्या कर देता है, अम्ल नीले लिटमस पत्र को क्या कर देता है, तो ये अम्ल नीले लिटमस पत्र को क्या कर देता है, लाल कर देता है। क्या कर देता है, लाल, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर लाल इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी, ठीक ना। आगे देखिए, निम्न में कौन लवण है, देखिए अभी बहुत सारा बताया है, उसमें से कोई है कि नहीं है, बेकिंग सोडा, प्लास्टर ऑफ पेरिस और ब्लीचिंग पाउडर। अब देखिए भैया ये है कि नहीं, ब्लीचिंग पाउडर और इसमें कर इनमें सब, ये सब के सब लवण है, क्या है, सब के सब लवण है, ठीक ना। बेकिंग सोडा भी लवण है, प्लास्टर ऑफ पेरिस भी लवण है, ब्लीचिंग पाउडर भी लवण है ना, ये सब के सब इसमें लवण है, यानी सब के सब नमक है। अब देखिए 29 नंबर, ब्लीचिंग पाउडर का प्रचलित नाम है, ब्लीचिंग पाउडर का प्रचलित नाम है, जिसमें से एक ऑप्शन धोबिया सोडा आ रहा है और बाकी के ऑप्शन इधर है, खाने वाला सोडा, विरंजक चूर्ण। हाँ तो विरंजक चूर्ण क्या है, राइट आंसर होगा, क्या है, विरंजक चूर्ण आपका क्या है, सही जवाब है। अब देखिए कागज, कपड़ा इत्यादि के रंगाई में उपयोग होता है, इस सब के उपयोग में कौन है, तो इस सब के उपयोग में किसका, ब्लीचिंग पाउडर का। क्या है, ब्लीचिंग करता है, ये कीटनाशक के रूप में भी इसका प्रयोग होता है जल को शुद्ध करने में, ठीक ना। आगे देखिए 31 नंबर देखा जाए, खाना बनाने में उपयोग होता है, बेकिंग सोडा और ब्लीचिंग पाउडर। देखिए ये तो होगा नहीं ब्लीचिंग पाउडर, ठीक से देखा जाए, देखिए ये तो कट जाएगा, ये जो है ऑप्शन नंबर बी कट जाएगा, इसका तो उपयोग खाना बनाने में होता नहीं है, प्लास्टर और पेरिस का होता नहीं है। बच गया ऑप्शन 2 बेकिंग सोडा और सोडियम कार्बोनेट, है ना। तो बेकिंग सोडा क्या होगा आपका, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, ठीक ना।
अब देखिए रक्त का पीएच मान कितना होता है, याद है कुछ? 6.4 नहीं, 4.4 के आसपास में होता है कि 6 के आसपास में होता है रक्त का पीएच मान। इसमें कंफ्यूजन है, हालांकि आसान है, इसमें कंफ्यूजन है, इसको हम बाद में बताते हैं, ठीक ना। याद रखिए कितना नंबर, 32 नंबर। मछलियां घायल हो जाती है किसके कारण? मछलियां घायल हो जाती है अम्लीय जल के कारण, भास्मिक जल के कारण, लवणीय जल के कारण, या इनमें कोई नहीं। तो ये अम्लीय जल के कारण क्या हो जाता है? अम्लीय जल के कारण घायल हो जाती है। अम्लीय जल के कारण क्या हो जाती है? घायल हो जाती है, ठीक ना। जब पानी में अम्ल की मात्रा बढ़ जाती है ना, वो घायल हो जाती है, घावाहिल हो जाती है। भस्म जो है लाल लिटमस पत्र को क्या कर देता है? भस्म जो है ना लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है, और अम्ल जो है नीला को लाल कर देता है, उसके जस्ट क्या हो जाता है? अपोजिट हो जाता है। अब देखिए 34 के बाद देखिए 35 में किसके फॉर्मिक अम्ल है? किसमें? इनमें किसमें फॉर्मिक अम्ल है? देखिए ध्यान से, यहाँ पर किसके नहीं होगा, किसमें होगा, फॉर्मिक अम्ल है। तो देखिए फॉर्मिक अम्ल के, फॉर्मिक शब्द की उपस्थिति जो है ना, एक ग्रीक शब्द शब्द फॉर्मिकस से हुई है। किससे? जिसका मारना, जिसका मतलब होता है डंक मारना। तो देखिए ऑप्शन में कौन है डंक मारे वाला? चींटी है। ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो गया? 7.4। कितना नंबर प्रश्न था? कितना नंबर था? कितना होता है? 7 कंफर्म। देखिए यहाँ पर ऑप्शन में जो है ना 7.4 होना चाहिए, जो ऑप्शन में था ही नहीं। 7.4 इसको बना करके क्या कर लीजिए, सही कर लीजिए, ठीक है। अ- दही में पाया जाता है, दही में पाया जाता है। तो देखिए दही में पाया जाता है क्या? लैक्टिक अम्ल, फॉर्मिक अम्ल, टार्ट्रिक अम्ल या ऑक्जेलिक अम्ल। तो क्या हो जाएगा? लैक्टिक अम्ल। देखिए लैक्टिक जो है ना, एक लैक्टो नाम करके वैज्ञानिक थे, उन्होंने पता किया कि दूध में जो है ना पाया जाता है लैक्टोबैसिलस, वो दूध को दही में बदल देता है, इसलिए उन्होंने अपने नाम पर इसका नाम क्या है, लैक्टिक अम्ल घोषित कर दिया, ठीक ना। अब देखिए कितना नंबर, 37। 37 में इनमें से कौन प्रबल अम्ल है? प्रबल अम्ल, प्रबल अम्ल, प्रबल अम्ल जो है, अम्ल है कि भस्म है? प्रबल अम्ल है। तो ये सब के सब क्या है, यहाँ पे अम्ल के बजाय क्वेश्चन में अम्ल के बजाय क्या होना चाहिए, यहाँ पर भस्म होना चाहिए। क्या होना चाहिए? भस्म होना चाहिए। तो इसके अनुसार सबसे ज्यादा कौन है? सबसे ज्यादा है ऑप्शन नंबर ए 14। तो सबसे ज्यादा तीता कौन लगेगा? 14 नंबर। क्या? ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। थोड़ा बहुत मिस्टेक हो गया है टाइपिंग में, इसके लिए हम आपसे क्षमा चाहते हैं दोस्तों, खैर उसको सुधार दिया गया है। फिर देखिए नीचे, इनमें देखिए इनमें कौन दुर्बल अम्ल है? दुर्बल अम्ल, अम्ल दो प्रकार के होते हैं, प्रबल और दुर्बल। तो प्रबल उसको कहेंगे जिसमें सबसे कम रहेगा अम्ल में,
अब भस्म में क्या होता है, जितना ज़्यादा रहेगा उतना ही क्या होगा, प्रबल भस्म होगा। लेकिन इसमें अम्ल पूछा है तो जिसका सबसे ज़्यादा कम है ना, वही क्या हो जाएगा, प्रबल प्रबल अम्ल हो जाएगा। नेक्स्ट देखा जाए 39 नंबर, इनमें कौन दुर्बल अम्ल है? तो जिसका मान ज़्यादा होगा वो दुबर होगा। दुबर माने दुर्बल। तो कौन है, 7 से कम है, लेकिन ऑप्शन में सबसे ज़्यादा कौन है, ई है। कौन है, 6 नंबर, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, ठीक ना। अब देखिए कितना नंबर, 40 नंबर देखा जाए। पीएच स्केल किसने दिया था, मतलब पीएच स्केल किसने, इसी पीएच स्केल की सहायता से हम लोग किसी विलयन का अम्लीयता जांच करते हैं। 7 से कम रहेगा तो अम्लीय होगा, 7 से अधिक होगा तो क्षारीय होगा, लेकिन पूरा 7 पर होगा तो उदासीन होगा, मतलब प्योर होगा। पावर ऑफ हाइड्रोजन स्केल किसने दिया था, तो वो था सोरेनसन नामक करके वैज्ञानिक था। कौन था, सोरेनसन। कितने, कौन था, सोरेनसन। फिर देखा जाए 41, अम्ल स्वाद में क्या होता है? अम्ल स्वाद में देखिए यहाँ पर लिखा है अम्लीय होता है, क्षारीय मतलब तीता है, लवणीय होता है। तो ऑप्शन के अनुसार देखिए अम्ल स्वाद में खट्टा होता है। क्या होता है, खट्टा। लेकिन यहाँ पर ऑप्शन में नहीं है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए को क्या कर देंगे, क्लिक कर देंगे। देखिए 42 नंबर, भस्म स्वाद में क्या होता है? भस्म स्वाद में कड़वा मतलब तीता होता है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी इज द राइट आंसर। चलिए बहुत अच्छा, वेरी नाइस। 43 देखिए, उत्तल लेंस को कहा जाता है क्या? अभिसारी लेंस, ये तो पहले ही आ गया, अभिसारी लेंस, ठीक ना। अभिसारी लेंस वही अगर पूछेंगे, अगर पूछता है क्या अवतल लेंस को, तो अपसारी लेंस कहते, क्या कहते हैं, अपसारी लेंस, क्या कहते हैं, अपसारी लेंस। बहुत अच्छा, आप लोग बहुत सपोर्ट कर रहे हैं सरफराज और अमजद। इतनी रात को एक साथ रह कर हम लोग जो है ये क्लास करा रहे हैं। इसमें सरफराज, अमजद और सुधांशु, 3 बच्चों का काफ़ी योगदान है मेरे साथ। कंटिन्यू ये लोग भी मेहनत कर रहे हैं। इन लोग के लिए, एक बच्चों के लिए प्यारा सा लाइक और सब्सक्राइब तो बनता है। चलिए इसमें देखिए, यदि P बराबर -4D, तब F क्या होगा, मतलब फोकस दूरी पूछ रहा है। तो वही एकदम थ्योरम है, वही क्या है, देखिए माइनस में है तो देखिए 3 गो में ऑप्शन लगा, 4 से क्या कर दीजिए, सॉरी 100 में 4 से क्या कर दीजिए, डिवाइड करिए। क चौका 100, 25 चौका, और उसमें माइनस है तो माइनस लगा दीजिए। सॉरी इसमें डाइऑप्टर नहीं होगा, इसमें सेंटीमीटर लगेगा, ठीक ना। तो -25 सेंटीमीटर किधर है, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी क्या है आपका, एकदम बिल्कुल सही जवाब है, ठीक ना। अब 44 हो गया। 45 देखिए, इनमें कौन श्वसन तंत्र के भाग नहीं है, मतलब श्वसन तंत्र में किसके द्वारा, देखिए श्वास नली, नासिका, फेफड़ा, इसमें तीनों के द्वारा क्या होता है, श्वसन होता है। लेकिन प्रमुख रूप से पूछता तो फेफड़ा कहते हैं, लेकिन इसमें तीनों क्या है, ऑप्शन नंबर डी इज द क्या हो जाएगा, राइट आंसर, एकदम सही जवाब हो जाएगा। एकदम इसका जिला हिला दो। कोशिकीय ईंधन किसको कहते हैं, कोशिकीय ईंधन किसको कहते हैं, तो कोशिकीय ईंधन किसको कहते हैं, ग्लूकोज को। किसको कहते हैं, ग्लूकोज को कहते हैं, ठीक ना। आगे देखिए, ये जीव विज्ञान से क्वेश्चन था, एकदम प्यारा सा। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, चैनल को शेयर करो दोस्तों। ये जो 2023 का एग्ज़ाम होने वाला है, इसमें बहुत बच्चों के जो भविष्य बनने वाली है, अगर आपके हेल्प करने से उन लोगों की किस्मत बन जाए, अच्छा सीख जाए, अच्छा नॉलेजेट हो जाए, तो क्या जाता है। इसमें पूछ रहा है कि HB होता है, HB मतलब हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन किस में पाया जाता है, तो हीमोग्लोबिन दोस्तों पाया जाता है RBC में। क्या पाया जाता है, RBC मतलब रेड ब्लड सेल, रेड ब्लड सेल, और लाल रक्त कणिका। अच्छा HB से क्वेश्चन पूछा जाए, HB का जीवन काल कितना होता है, 120 दिन क्या होता है इसका जीवन। अच्छा HB का निर्माण कहाँ होता है, तो किडनी में,
इसको हम लोग उत्सर्जन में पढ़ेंगे। ब्रिक में किडनी में रक्त का निर्माण होता है, ठीक ना। चलिए फिर देखा जाए 7.। अच्छा देखिए, मछली का श्वसन अंग क्या है? मछली का श्वसन अंग क्या होगा? गिल्स। क्या होगा? गिल्स। इसको हिंदी में क्या कहते हैं? गलफरा। क्या कहते हैं? गलफरा। देखिए क्या कहते हैं? गलफरा कहते हैं किसको? गिल को, ठीक ना। GILS, गिल्स, ठीक ना। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी इज द राइट आंसर, ठीक ना। फिर देखा जाए मनुष्य का मुख्य श्वसन अंग क्या? देखिए आइए गया तो क्या हो जाएगा? फेफड़ा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? फेफड़ा। क्या हो गया? सही जवाब हो गया। क्या हो गया? फेफड़ा आपका क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा, ठीक ना। फिर देखिए, फिर क्वेश्चन आ गया, किस कोशिकीय अंग को बिजली घर कहते हैं? क्या कहते हैं? बिजली घर पूछे तो, पावर हाउस पूछे तो, पावर हाउस पूछे तो, या फिर ऊर्जा गृह। क्या? ऊर्जा गृह माने ऊर्जा का घर पूछे तो, तीनों शब्दों में से कोई भी पूछे तो आप किसके साथ जाएंगे? माइटोकॉन्ड्रिया के साथ जाएंगे। लाइसोसोम तो आत्महत्या की थैली है, इसमें कोशिकाएं नष्ट होती है, ठीक ना। 51 देखिए, 51 में है पाइरुवेट का पूर्ण विखंडन कहाँ होता है? तो पाइरुवेट का पूर्ण विखंडन होता है कहाँ? देखिए पूर्ण विखंडन पूछ रहा है, ईस्ट कोशिका में तो ऑक्सीजन के अभाव में बनता है इथेनॉल। क्या बनता है? इथेनॉल प्लस CO2। इसी को किण्वन कहते हैं। क्या कहते हैं? किण्वन कहते हैं। उसके बाद पेशी कोशिका में बनता है लैक्टिक अम्ल। क्या बनता है? लैक्टिक अम्ल, जिसके कारण क्या होता है? दर्द होता है। मांसपेशियों में क्या होता है? दर्द होता है, ठीक ना। और माइटोकॉन्ड्रिया में क्या हो जाता है? पाइरुवेट का पूर्ण विखंडन होता है। क्या होता है? पूर्ण विखंडन होता है। इस तरह से क्या हो जाएगा? सी इज द राइट आंसर। इसी में ATP का निर्माण होता है। किसका? ATP का निर्माण, एंडोसाइन ट्राइफॉस्फेट, ठीक ना। एंडोसाइन ट्राइफॉस्फेट का निर्माण होता है, ठीक ना। याद हो रहा है? चलिए रिवाइज भी होगा, याद भी होगा, जानकारी भी होगी। 52 देखिए, किण्वन संबंधित, देखिए अभी अभी बताए थे, अभी बताए थे एकदम। पेशी कोशिका में, ईस्ट कोशिका में, या माइटोकॉन्ड्रिया में, या लाइसोसोम में? किसमें? ईस्ट कोशिका में किण्वन संबंधित है। इसी यही जगह पर कार्बन डाइऑक्साइड और इथेनॉल कार्बनिक यौगिक बनता है, ठीक ना। आगे देखिए 53 देखिए, इनमें ट्रेकिया से श्वसन होता है। किससे? ट्रेकिया से। तो ट्रेकिया जो है ना, देखिए किसके द्वारा? मछली में तो गिल्स है, मनुष्य में फेफड़ा है, कीट टिड्डा तिल चट्टा, इसमें कौन होगा? ऑप्शन नंबर सी क्या हो गया? राइट आंसर हो गया। सी इज द राइट आंसर। एकदम मन लगा के पढ़िए और एकदम पूरा वीडियो देखते चलिए, बहुत मजा आने वाला है। फिर देखिए 54, इनमें कौन उभयचर प्राणी है? उभयचर प्राणी समझते हैं? हाँ, स्थल पर भी रहे या पानी में भी रहे। तो मेढक दोनों जगह रहता है। एगो मेढक होता है घर घुसना, चौकी में नुका रहता है, पलंग के नहीं होता, नहीं होता है। घर घुसना मेढक पर रहता है, उस जरूरत कहीं जैबे नहीं करता है। लेकिन इसको रखते हैं। मगरमच्छ भी रहता है पानी के बाहर भी अंदर भी। केकड़ा, केकड़ा समझते हैं? ऐसे सिंग वाला रहता है, धोके चाप देता है, नहीं चाप देता है। इसको बरसात के मौसम में ट्यूल जला के खोज के लोग पकड़ के चबा के खाते, मजा आ जाता है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी, इनमें सभी जो है क्या? उभयचर प्राणी है। कोई दिक्कत? अच्छा देखिए 55, रक्त में HB नहीं होता है, बताइए
किसके रक्त में, मतलब कोई ऐसा जीव का नाम बताइए जिसके रक्त में एचबी नहीं होता है। भाई एचबी नहीं होगा ना तो खून रक्त लाले नहीं होगा, लाल नहीं होगा। तो ये किस में पाया जाएगा? टिड्डा में, तिलचट्टा में। इसमें जो है ना हीमोग्लोबिन नहीं पाया जाता, इसमें हीमोग्लोबिन नहीं पाया जाता है। अब देखिए 56 जो है, मनुष्य के दिल में कितने कोष्ठ होते हैं, कितने चेम्बर होते हैं? 4 होते हैं, याद है? चलिए बहुत अच्छा। 4 घर होता है, कितने चेम्बर्स होते हैं? अच्छा, चारों का नाम बताइए। 2 निलय और 2 अलिंद। बायां निलय, दायां निलय, बायां अलिंद और दायां अलिंद, ठीक ना? तो इस तरह से 4 चैम्बर है, इसीलिए कहते हैं दिल बड़ा इम्पोर्टेंट है। तो मेरे प्रिय विद्यार्थियों, मेरा बात याद रखना, किसी को दिल नहीं देना। चाहे भूख लगे, चाहे प्यास लगे, कुछ करिए, लेकिन दिल किसी को नहीं देना। काहे कि ये परिवहन ही नहीं करेगा तो आदमी जीवित नहीं रहेगा। आगे बोला है पौधों का श्वसन अंग है। पौधों का श्वसन अंग है रंध्र, रोम, टहनी, या इनमें कोई नहीं। तो रंध्र के द्वारा, इसको क्या कहते हैं? स्टोमेटा कहते हैं। क्या कहते हैं? इसको स्टोमेटा कहते हैं। क्या चीज में? इंग्लिश में। इंग्लिश में क्या कहते हैं इसको? स्टोमेटा। इसको स्टोमाटा भी लोग पढ़ता है, तो क्या फर्क पड़ता है? याद रखिए, स्टोमाटा भी और स्टोमेटा भी। हमारे हिसाब से स्टोमेटा कहा जाता है इसको। फिर देखिए, मछलियां श्वसन में लेती है, बताइए क्या लेती है? देखिए, कार्बन डाइऑक्साइड तो लेगी नहीं, फाइनल बात है। कार्बन डाइऑक्साइड तो लेगी नहीं। ऑक्सीजन पर थोड़ा देर के लिए रुकिए और सी पढ़ लीजिए, जल में घुलित ऑक्सीजन। तो ये क्या हो जाएगा सही? जल में जो घुला ऑक्सीजन रहता है ना, उसी को मछलियां क्या करती है? ले लेती है, ठीक है ना? चलिए आगे देखिए, आगे देखिए। आगे 59 नंबर, पाचन तंत्र से संबंधित है। अमाशय, यकृत, छोटी आंत, या इनमें सभी। देखिए, भोजन जो है ग्रसनी से कहाँ जाता है? अमाशय में। कहाँ जाता है? अमाशय में। अमाशय में HCl जो है ना, इसको मिला लेता है। उसके बाद ये यकृत, यकृत को लीवर कहते हैं ना। देखिए, लीवर से 2-3 गो इसका गुण जान लीजिए। लीवर जो है ना, इसका वजन होता है 1.5 kg, 1.5 kg। इसमें जो है ना पीत रस होता है। कौन रस होता है? पीत रस इसी से निकलता है, ठीक ना? पीत रस कहाँ से निकलता है? लीवर से, ठीक ना? और ये मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। कमाल की बात यह है, ये वजन पर सबसे बड़ी ग्रंथि पर सवाल आ जाता है। तो देखिए, ये पाचन की क्या है? मुख्य अंग, इसलिए ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी आपका क्या हो जाएगा सही? इनमें सब आमाशय है, छोटी आंत भी है, और कौन? यकृत भी है। 60 नंबर देखिए, कितना? 60 नंबर, सांस लेने और छोड़ने की क्रिया को क्या कहते हैं? सांस लेने और छोड़ने की क्रिया को क्या कहते हैं? श्वास उच्छ्वास। ये हो जाएगा। एक बार सांस लेते हैं फिर छोड़ते हैं, इसको क्या कहते हैं? श्वास उच्छ्वास, ठीक ना? नेक्स्ट देखिए, दांतों को सुरक्षा देता है, बताइए कौन? दांतों को सुरक्षा कौन देता है? ऑप्शन पर इनामेल, इंसीजर, केनाइन, या इनमें कोई नहीं। दांतों को सुरक्षा कौन देगा? कौन? तो इनामेल। ये इसलिए इसको जो है ना, बच्चा सा चॉकलेट खा के कमजोर कर लेता है। क्या कर लेता है? आप लोग भी सुन लीजिए, कोई भी मीठा चीज शर्करा युक्त कोई भी खाइएगा तो अपने दांतों को ठीक से साफ करिएगा, नहीं तो बैक्टीरिया आक्रमण करता है और इस इनामेल को डैमेज करता है, इसलिए आपका दांत टूट जाता है। क्या हो जाता है? दांत। दांत जो है ना, बड़ा खूबसूरत चीज है। ये आपके जीवन को खूबसूरत बनाता है, अच्छा चीज खाने में। दूध का दांत टूटता है तो उसके बाद जो डबल में दांत जमता है वो परमानेंट हो जाता है, उग गया, बस कहानी खत्म। इसलिए अपने दांतों को बचा के रखना क्या बहुत ज़रूरी है।
ठीक है। अब देखिए, अब लास्ट पोजीशन पर है, अब ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है। शरीर का अपवाद अंग कौन है? बाप रे बा, इस ससुरा हमरा के परेशान करके रख दिले है। हाँ, शरीर अपवाद का मतलब ओकर कोई काम नहीं है, बेमतलब के है, फ्री में महंगा है। छोटी आंत ई बहुत जरूरी है, बड़ी आंत ये तो बहुत जरूरी है। बड़ी आंत जो होती है ना, बड़ी आंत इस तरह से, इसी के यहाँ पर एक छोटा सा क्या होता है, अंग होता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, अपेंडिक्स कहते हैं। इसमें सूजन हो जाता है, मतलब हल्का पानी वगैरह फूल उल जाता है तो दर्द करने लगता है, समझे। इसको निकाल देना ही क्या रहता, बेहतर होता है। अमेरिका में कोई बच्चा हॉस्पिटल में जन्म लेता है तो डॉक्टर उसी समय ओकरा निकाल देता है, ऑपरेशन करके ले ससुरा, टेंशन खत्म रहेगा, बाई बर्थ निकाल देता है, ठीक ना। तो कौन हो जाएगा, अपेंडिक्स। अपेंडिक्स इज द राइट आंसर। क्या हो जाएगा? अब देखिए कितना नंबर, 63। निम्न में किसकी प्रकृति, अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन ही नहीं है। निम्न में किसकी प्रकृति, इसका मतलब खत्म हो गया, ठीक है। तो दोस्तों आज हम 62 क्वेश्चन कराए, जिसमें एक दो जो है इधर उधर हो गया, ठीक ना। कितना होता है? 7.5। किधर देख लिया? गूगल में बस है, ठीक। देखिए एक बात है कि रक्त का जो पीएच मान है, वैसे आप सबको तो मालूम होगा, कमेंट में थोड़ा सा इसको जो है पुष्टि कर लीजिएगा आप लोग, रक्त का पीएच मान क्या होता है, ठीक ना। तो रक्त का पीएच मान 7 से अधिक होता है, 7 से अधिक होता है, इसलिए हल्का वो कड़वा लगता है। फिलहाल बता दो कि 7.5, ठीक है। ये 4 से 5 ये दोनों क्या होता है, सही होता है लगभग। 7.4 का ये, 5 का ये सब कुछ सही में रखा जाता है, लेकिन इसको एक बार पुष्टि कर लेना क्या है, जरूरी है। तो चलिए इसी के साथ मैं वीडियो को अंत कर रहा हूँ। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। इंडियन कोचिंग सेंटर चकिया सलाम सर को इजाज़त दीजिए। थैंक यू, गुड नाइट, खुदा हाफिज़, जय हिंद, जय भारत।